नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अपने भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर हमने चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने जो है हमारे कल कालीबंगा चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में, बीच में रह गया था थोड़ा, उसको हम पूरा कर देते हैं पहले। तो मैंने आपको यहाँ कालीबंगा में बताया था कल कि लास्ट में बताया था जुते हुए खेत, दोहरी फसल और कच्ची व पक्की ईंटों के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं और इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करें आगे कि इसके अलावा यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो नालियों के अवशेष तो सभी जगहों पर है। नालियों के अवशेष जो है हमें सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ से जो नालियाँ मिली हैं वो लकड़ी की बनी हुई नालियाँ मिली है। किसकी? लकड़ी की बनी जो है नालियों के अवशेष हमें जो है कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमें एक क्या मिली है? बालक की खोपड़ी मिली है, 12 वर्षीय बालक की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र हैं। क्या हैं? 6 छिद्र है। अर्थात यहाँ से भी हमें शल्य चिकित्सा के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। किसके? शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, 6 छिद्र हैं और शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा से जो है ये जो अपने कालीबंगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो अवशेष महत्वपूर्ण और क्या क्या हैं, तो यहाँ पर जो है 3 शवाधान के प्रकार भी मिले हैं। कितने शवाधान के? 3 शवाधान के प्रकार भी मिले हैं यहाँ से। कितने? 3 शवाधान के जो है प्रकार भी हमें मिले हैं, जिसमें वैसे अपने ये राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो मिला है आपके आंशिक शवाधान। कौन सा? आंशिक मतलब जो अंश के रूप में एक तरह से दफना दें। ठीक है, पूर्ण शवाधान के अवशेष मिले हैं। पूर्ण शवाधान के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जिसमें वह जो है मनुष्य उसके दैनिक जीवन में आने वाले जो भी वस्तुएं हैं उनके साथ उसको दफनाया जाए। तीसरे जिसको आप कह सकते हो दाह संस्कार। ठीक है, या फिर व्यक्ति का जो मृत शरीर है उसको क्या कर दिया जाए? आग के हवाले कर दिया जाए। ठीक है, तो तीसरा कौन सा कह सकते हो? दाह संस्कार। ठीक है, इसको कलश नाम भी, कलश भी कहीं पर आपको मिल जाता है, क्योंकि उसकी अस्थियां जो है अंत में, जैसे मान लो उसकी एक तरह से मनुष्य के शरीर की जो राख है उसको उस कलश में जो है रख दिया जाता है और गड्ढे में जो है गाड़ दिया जाता है। इस तरह से जो है इसके अंदर जो आप इनमें बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में जो है और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या है, तो यहाँ से हमें एक तो भूकंप के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। पूरे विश्व के अंदर भूकंप के जो हैं साक्ष्य मिले हैं। लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर भूकंप आया था, ऐसा बताया जा रहा है। कब? 2100 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर क्या आया था? भूकंप आया था। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है कालीबंगा से ही अलंकृत जो है फर्श मिला है, या फिर अलंकृत जो ईंटें हैं वो फर्श में लगाई गई थी, ऐसे प्रमाण भी हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ से हमें जो है एक तरह से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, 7 अग्निवेदिकाएं या फिर हवन कुंड के साक्ष्य हमें एक ही चबूतरे पर एक साथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक ही चबूतरे पर एक साथ जो है 7 हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। अब जो यहाँ मैं विशेष बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, किसको? कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा है? तीसरी राजधानी की संज्ञा दी है। और किसने दी है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दी है। ठीक है, अब यहाँ पर बेलनाकार जो मुहर मिली है, ठीक है, वैसी ही बेलनाकार जो मुहर है वो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। ठीक है, जो मैंने आपको बेलनाकार मुहर बताया था, ऐसी ही बेलनाकार मुहर जो है कहाँ प्रचलित थी? मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। ठीक है, अतः हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कालीबंगा का व्यापारिक संबंध जो है वो किसके साथ रहा होगा? तो मेसोपोटामिया के साथ रहा होगा। तो इस तरह से ये जो कालीबंगा है वो
आपके सामने है। बाकी अपने राजस्थान के इतिहास में इसको जो है और अधिक डिटेल से पढ़ेंगे। यहीं पर ही राज्य सरकार के द्वारा जो है कालीबंगा संग्रहालय की भी क्या की गई है, स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना की गई है? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो आपका कालीबंगा जो क्षेत्र है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कालीबंगा के बाद में जो अगला नाम आता है आपके, उसका नाम है बनावली। क्या नाम है? बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। अगर नदी पूछे तो आपके नदी भी कौन सी आएगी? घग्गर नदी आएगी। ठीक है, कौन सी नदी आएगी? घग्गर। और बनावली की जो खोज है, किसकी खोज? बनावली की जो खोज है वो आपके 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब की थी? 1973 में। कहीं कहीं आपको ये भी नाम मिल सकता है, RS बिष्ट। क्या नाम मिल सकता है? RS बिष्ट। इसने जो है किसकी खोज की है? बनावली की खोज की है। और कब की है? सन 1973 में की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कि उत्तम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो कि उत्तम कृषि के साक्ष्य हमें जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसकी? जो कि उत्तम कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो अपने बनावली से मिले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है हमें यहाँ से तिल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य? तिल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। अर्थात जो है यहाँ पर तिलों का हमें क्या मिला है? ढेर मिला है। ठीक है, तिलों का ढेर मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है सरसों की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। किसकी खेती के? सरसों की खेती के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ठीक है, यहाँ से हमें जो है तांबे का बाणागर मिला है। क्या मिले हैं? तांबे का बाणागर। बाणागर जानते हो ना? तीर, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है हल मिला है। और हल किस रूप में मिला है? हल खिलौना। खिलौने के रूप में हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? एक हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहीं से हमें जो है बहुत सारे मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके? मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर ही हमें जो है मातृ देवी की मृण मूर्ति के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके? मातृ देवी की मृण मूर्ति के साक्ष्य भी हमें जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से मिले हैं। ठीक है, लघु मोहर के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके? लघु मोहर के साक्ष्य भी जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, बनावली जो है संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ नाली व्यवस्था का अभाव था। ठीक है, नाली व्यवस्था यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हुई है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर नाली व्यवस्था का क्या था? अभाव था। ठीक है, और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दुर्ग प्लस दुर्ग और दुर्ग के साथ जो दूसरा टीला है जो मैंने आपको बताया था, नगर। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है एक ही प्राचीर से घिरे हुए, एक ही प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। ठीक है, ये भी एकमात्र आप कह सकते हो कि एकमात्र स्थल है जो भी दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए। यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं, बर्तन तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो बर्तन मिले हैं, इन बर्तनों पर स्वर्ण पॉलिश, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो भी स्वर्ण पॉलिश युक्त जो है बर्तन हमें यहाँ से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर जो विशेष है, सबसे अलग है, वो ये है कि यहाँ से हमें, बाकी तो सड़कें समकोण पर काटती थी, यहाँ पर तारांकित सड़कों के या सड़क के अवशेष मिले हैं हमें यहाँ से। किसके? तारांकित सड़क के जो है हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से मिले हैं ये हमें? तो आपके बनावली से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से मिले हैं। अब बनावली के बाद में एक छोटा सा स्थल है, उसकी चर्चा भी मैं यहीं कर लेता हूँ।
तो आप उस स्थल का नाम लिख लीजिए, उसका नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। ठीक है, रोपड़ पंजाब के अंदर है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के अंदर है। ठीक है, अब इसकी बात आती है खोज की। रोपड़ की जो खोज है वो खोज 1950 में, कब है? 1950 में। वही व्यक्ति है जिन्होंने कालीबंगा का उत्खनन करवाया था, बीबी लाल। ठीक है, कौन है? बीबी लाल। अगर नदी की बात करें तो नदी है आपके सतलज। कौन सी? सतलुज नदी है, सतलुज नदी के किनारे। और इसका जो उत्खनन का कार्य करवाया गया था, किसका कार्य करवाया गया था? उत्खनन का कार्य करवाया गया था वो आपके 1956-57 में, 1956-57 में किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया था। उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं विशेषतः वो है कि मानव के साथ, किसके साथ है? मानव के साथ कुत्ते के शवाधान या कुत्ते के दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कुत्ते के दफनाए जाने के अवशेष जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो रोपड़ है वो कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि ये स्वतंत्र भारत का जो है क्या माना जाता है? प्रथम स्थल माना जाता है। ठीक है, खोजा गया स्वतंत्र भारत का क्या है? प्रथम स्थल माना जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत, मैं लिख ही देता हूँ, स्वतंत्र भारत का प्रथम स्थल। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम स्थल जो है वो किसको माना जाता है? रोपड़ को माना जाता है। इसी के साथ साथ मैं जो है एक क्षेत्र की चर्चा यहीं पर ही कर लेता हूँ मैं आपके सामने। उसका नाम है राखी गढ़ी। क्या नाम है? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जो है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आप हेडिंग डाल लीजिए यहीं पर ही, क्षेत्र का नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? ये भी हरियाणा के अंदर है। ठीक है, बनावली अपने बता ही दिया था मैंने आपको, बनावली नहीं बताया था क्या? हरियाणा में ये बनावली। ठीक है, हाँ, हिसार जिला पूछे तो हिसार ही है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे किसकी? राखी गढ़ी की। तो राखी गढ़ी भी कहाँ है? आपके हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और अब इस राखी गढ़ी की जो खोज है, खोज की अगर बात करें तो खोज में नाम आता है डॉक्टर रफीक मुगल। क्या नाम आता है? डॉक्टर रफीक मुगल द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है, डॉक्टर रफीक मुगल द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। और इसके जो उत्खनन का कार्य है, किसका कार्य है? इसके उत्खनन का कार्य जो है वो 1997-98 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा, कब है? 1997-98 में किसके द्वारा? अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। यहाँ से हमें जो है, कहाँ से? राखी गढ़ी से हमें मातृदेवी, किसकी? मातृदेवी अंकित लघु मुद्रा के अवशेष मिले हैं। ठीक है, मातृदेवी अंकित जो है लघु मुद्रा के अवशेष जो है हमें कहाँ से मिले हैं? तो राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये एक तरह से यहाँ से जो है हमें अस्थि से बनी हुई सुई भी प्राप्त हुई है। ये छोटे मोटे कोई अवशेष हैं, अस्थि से बनी क्या मिली है हमें? सुई भी मिली है। कहाँ से मिली है? अस्थि से बनी सुई हमें राखी गढ़ी से मिली है। ठीक है, लकड़ी का ताबूत भी मिला है, यहाँ से लकड़ी का ताबूत भी मिला है। नदी पूछे तो सरस्वती नदी के किनारे स्थल जो है, कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है ना, तो ये जो है ये आपके राखी गढ़ी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी। राखी गढ़ी हरियाणा। जिला पूछे तो जींद जिले में आएगा। कौन से जिले? ठीक है, जींद जिले में आएगा। मैंने आपको बता ही दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लगभग 240 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 240 हेक्टेयर में ये जो क्षेत्र है
वो फैला हुआ है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2-3 छोटे मोटे स्थल और हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ भी कौन कौन से स्थल और रह गए हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं सुरकोटड़ा की। किसकी? सुरकोटड़ा। नाम लिख लीजिए आप, सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा की जो खोज है वो खोज 1964 ईस्वी में किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। कब की है? 1964 ईस्वी में। ठीक है, कच्छ के रन गुजरात में स्थित है अभी ये सुरकोटड़ा जो है। कहाँ है? कच्छ के रन गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से जो है हमें सबसे पहली बात तो घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। क्या मिली है? घोड़े की अस्थियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तराजू जानते हो? तागड़ी वाट, ठीक है ना। तराजू, कांटा एक तरह से भी कह सकते हो कि ये यहाँ से जो है तराजू के 2 पलड़े मिले हैं। तराजू के क्या मिले हैं? 2 पलड़े मिले हैं। ठीक है, हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तराजू के 2 पलड़े प्राप्त हुए हैं। तो इनके जो अवशेष हैं हमें इस तरह से जो है ये जो तराजू के 2 पलड़े हैं, इन 2 पलड़ों के अवशेष जो है हमें एक साथ जो है कहाँ से मिले हैं? तो ये जो पलड़े हैं इनको बोलते हैं पलड़े। इस तरह से ये तराजू जो है तोलने के काम आता है ना। तो इसके जो है ये 2 पलड़ों के अवशेष जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुरकोटड़ा संपूर्ण जो सिंधु सभ्यता है उसका एकमात्र ऐसा स्थल है, ठीक है, एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि इसके विनाश के साक्ष्य को दर्शाता है। ठीक है, या फिर अपने कह सकते हो कि यहाँ से हमें जो है इसके विनाश के या पतन के जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले हैं? पतन के साक्ष्य मिले हैं। पतन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा। ठीक है, पतन देखो ये भी कई प्रकार के होते हैं। देखो एक तो सीधा ये पतन लिख दिया, इस पतन का अर्थ क्या हो गया? विनाश। एक पतन ऐसे लिखा जाता है, पतन, ये देखो पतन इस तरह से लिखा जाता है, 2 तय आएंगे आधे। इस पतन का मतलब क्या होता है? ये पतन जो होता है ये बंदरगाह होता है। क्या होता है? बंदरगाह। अब देखो प्रश्न में डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये पतन आ गया तो आपको बंदरगाह बताना है, और बंदरगाह मैंने आपको कहाँ बताया था? लोथल में बताया था। ठीक है, अगर ये पतन आता है तो विनाश के साक्ष्य पूछे तो कहाँ से आएंगे? सुरकोटड़ा से आएंगे। ठीक है, सुरकोटड़ा से आएंगे। वैसे अपने एक प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता रहे कि घोड़े के अस्थियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो घोड़े की अस्थियाँ हैं वो हमें एक तरह से अंतिम चरण में मिली है। कहाँ मिली है? अंतिम चरण में मिली है भी, मतलब घोड़े के साक्ष्य जो है खुदाई के अंतिम चरण से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक पातन शब्द और होता है, पातन भी बंदरगाह ही है। पातन शब्द आए वो भी क्या है? एक तरह से बंदरगाह ही है। और बंदरगाह जो है वो कहाँ था आपको पता ही है। तो बंदरगाह जो है, बंदरगाह वाला स्थान कौन सा है? तो लोथल है। ठीक है, कौन सा स्थान है? लोथल है। ठीक है, अपनी चर्चा किसकी कर रहे थे? सुरकोटड़ा की। किसकी कर रहे थे? सुरकोटड़ा की। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया किस किस के साक्ष्य मिले हैं। तो विशेषतः तो यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ, यही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हाथी के साक्ष्य गुजरात से ही मिले हैं, इसके हाथी के साक्ष्य भी गुजरात से ही मिले हैं। और हाथी के साक्ष्य जो है गुजरात से कहाँ से मिले हैं? रोजड़ी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रोजड़ी से मिले हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। इसी के साथ साथ में जो है ये मैंने आपको बता ही दिया, घोड़े की अस्थियों के अवशेष वगैरह ये सारे आपने हो ही गया। इसी के साथ 1-2 चीज़ें जो और है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक स्थान है जिसका नाम है बालाकोट। क्या नाम है? बालाकोट। ये स्थान और कर लेते हैं इसी के साथ, बाकी 1-2 स्थान जो है वो कल पढ़ लेंगे। क्या नाम है? बालाकोट। ये जो बालाकोट है ये पाकिस्तान के अंदर है, कराची क्षेत्र पाक के अंदर है। ठीक है, कौन सा? बालाकोट। और ये जो है इसकी जो खोज या उत्खनन का कार्य जो है वो डेल्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डेल्स के द्वारा किया गया था। 1879 से लेकर 1881 के मध्य किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। और ये जो है एक तरह से बंदरगाह नगर भी बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक तरह से बताएं तो ये सीप उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था, सीप उद्योग। और एक दूसरा जो है
सीप उद्योग थे और सीप उद्योगों में जो है सीप की क्या बनाई जाती थी, चूड़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, सीप उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और सीप की क्या बनाई जाती थी, यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती थी। इसीलिए जो ये स्थल है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसी तरह से जो है सूतकांगे डोर एक स्थल और है, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था, कौन सा, सूतकांगे डोर। और सूतकांगे डोर भी कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है, मैंने आपको ये विस्तार में बता ही दिया था, ये कौन सा है, सूतकांगे डोर। ठीक है, इसकी जो खोज है, खोज 1927 में स्टाइन के द्वारा, किसके द्वारा, 1927 के अंदर किसके द्वारा, स्टाइन के द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। और इसका उत्खनन जो है वो 1962 के अंदर जॉर्ज के द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन 1962 में किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज के द्वारा किया गया था। और सूतकांगे डोर का जो दुर्ग है वो किसी चट्टान पर बना हुआ है। ठीक है, सूतकांगे डोर का जो दुर्ग है वो क्या बना हुआ है, किसी चट्टान पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें जो है, ये भी एक तरह से बंदरगाह नगर ही था, और यहाँ से हमें जो है सेविंग तांबे की ब्लेड के अवशेष मिले हैं। किसी, कौन सी, सेविंग करने वाली तांबे की ब्लेड के अवशेष मिले हैं। तांबे की क्या मिली है, यहाँ से हमें ब्लेड के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने आगे बस एक क्लास हो रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बाद हमारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और इसके बाद हम आगे की भारत के इतिहास में आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।